वेलकम टू द चैनल गो विद द फ्लो। आज मैं फिर से आया हूँ मैम के पास और ये मैम है अलका थापा और मैम को मैं स्वागत करता हूँ इस गो विद द फ्लो में और आपको बोलना चाहता हूँ मैम हैप्पी मदर्स डे टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और गो विद द फ्लो के तरफ से आपको मैं छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ मैम। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैम कैन यू ओपन इट प्लीज? एक बार ये खोलिए और आप देखिए कि आपको कैसा लगता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये है सिंगल मॉम और ये बहुत ही अच्छी मॉम है, ये सुपर मॉम है। इन्होंने अपने बच्चे को अकेले ही पाला है। इनका पति 21 साल पहले गुजर गए थे और तब उनको पास गवर्नमेंट जॉब भी नहीं था और उसके 2 साल बाद इन्होंने स्कूल में काम करना शुरू किया और सच में आज ये टीचर भी है और एक मॉम है, वो सुपर मॉम है और बहुत ही अच्छी मॉम है। देखिए गिफ्ट। ओह वाओ, कैसा लगा मैम? मैम दिखाइए, स्वीट। मैम पसंद आया मैम? बहुत 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 सो मैम थैंक यू सो मच। और साथ में मैं आपको ये छोटा गिफ्ट भी देना Thank you so चाहता हूँ। much. मिठाई तो बनता है। Of course. तो दोस्तों Thank ये है सुपर मॉम, बहुत ही प्यारी मॉम। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि ना ये इतना अच्छी है कि मुझे बहुत साथ देती है, मुझे बहुत सिखाती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ये सिर्फ अपने बच्चों की माँ ही नहीं, मेरी भी माँ जैसी है क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है। तो मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है और मुझे जहाँ तक लगता है इनका एक्सपीरियंस आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो मैम आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 2 प्रश्न है लेकिन पहले एक पूछता हूँ, सिंगल मॉम होना कितना मुश्किल है? पहले तो मैं आप लोगों से अपोलॉजीज अगर मेरा हिंदी थोड़ा गलत है तो, क्योंकि मैं उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। एनीवेज सिंगल मॉम होना मेरे हिसाब से बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट एट द सेम टाइम वो जो डिफ़िकल्टीज होता है उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिलता है आपके बच्चे के जरिए। सो बेसिकली तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, सिंगल मॉम होना इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि दो दो लोगों का काम आपको एक ही आई मीन यू हैव डू इट ऑन योर ओन ना, सिंगल ओके करना पड़ता है। हस्बैंड का साथ जब नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता है बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना। और वो जो बच्चे को जो अपना बाप का प्यार होता है वो नहीं मिलता है, तो उसको कंपनसेट करने का, उसको बाप का प्यार देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें होती है बीच बीच में जो आपको एट टाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो सिंगल पेरेंट होना। बट मैं ये बोल के आपको डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहती। सिंगल मॉम होना मुश्किल है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं। तो दोस्तों उतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं, है ना? लेकिन हाँ, मुश्किल तो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि एक अकेली माँ घर संभाले या फिर काम में जाए या फिर बच्चों को संभाले और सब कुछ देखना, महंगाई बढ़ रहा है और सैलरी कम है। स्पेशली सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्पेशली जब एजुकेशन का बात आता है तब भी बहुत फिनेंशियली भी आपको जब अकेला सब कुछ करना पड़ता है तब भी आपको बहुत मुसीबतें झेलना पड़ता है, ऐसी बातें होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि मतलब मैम सच में एक एक्सपीरियंस है। बहुत मुश्किल होता है जब फाइनेंस की बात आती है, लेकिन इन्होंने उन सब को पार करते हुए अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया है। मैम आपका बच्चा एक है ना? हाँ, मेरा एक सन है। अभी क्या कर रहे हो? अभी वो दुबई में है, वो काम कर रहा है। उसने अपना ICSE सेमेस्टर से लिया है और ISC रॉकेट से लिया है एकेडमी। उसके बाद उसने बैंगलोर में होटल मैनेजमेंट किया, तो अभी वो दुबई में काम कर रहा है। तो मैम अभी आप अपने बच्चे को क्या बोलना चाहेंगे? ढेर सारा प्यार, माय ब्लेसिंग्स 24/7 मेरा बच्चा ही मेरे दिमाग में रहता है, उसके लिए आई एम वरीड।
एट द सेम टाइम कुछ भी लगता है वो काम करना शुरू किया है। तो आप सबका ब्लेसिंग्स भी अगर मेरे बच्चे के साथ है तो आई बी हैप्पी। ओके, तो मैम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अगर कोई सिंगल मॉम इस वीडियो को देख रही है तो आप क्या कहना चाहेंगी और क्या सलाह देना चाहेंगी उन्हें? वेल मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि अपना हिम्मत कभी मत हारिए, क्योंकि एक दिन आपका जो बच्चा जिसके लिए आपने इतना सेक्रीफाइस करके इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया है, वही आपको एक दिन गुड डेज दिखाएंगे। तो मैं भी बहुत सारे ऐसे सिंगल मदर्स से इंस्पायर हुई हूँ। उन लोगों को देख के अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए। और मुझे एक बात ये भी लगता है अमृत, ये जो हादसा होता है ऐसा लाइक आई मिस लाइक मैंने अपना पति खोया है, लेकिन ऐसे हादसों से ना वो आपको लाइफ आपको वो एक और मौका देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ऐसे हादसे। तो इट हैज़ मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। और मैं ये आप लोगों को सलाह तो नहीं बोलूँगी, आई वुड लाइक टू शेयर कि अपना होप कभी मत लूज़ करिए। अपना जितना भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सिंसियरली करिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क एक दिन जरूर पे करेगा। So that's it. बहुत अच्छी बात ना, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माएँ हैं जो अकेले ही अपने बच्चे को देख रही हैं, और वही है ना, जो बोएंगे वही आएगा ना, फलेगा ना। तो सेम वही है जो कि अब आपने जितना आप मेहनत करेंगे अपने बच्चे के ऊपर, तो बच्चे लोग जाके पीछे आपको बहुत अच्छी चीज़ देने वाले हैं, अच्छी गिफ्ट देने वाले हैं, है ना। वही आपको देखेंगे तो आप और मजबूत होंगे, आप अकेली नहीं होंगे, आपके बच्चे होंगे आपके साथ। तो आप कभी भी होप लूज़ मत कीजिएगा और आप इंस्पायर्ड होइएगा। आप देखिएगा, जैसे मैम है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपने बेटे के लिए और अपने बच्चों के लिए, और आप भी कर सकते हैं। जब ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। तो इसलिए प्लीज़ आप अकेली है तो आप कमज़ोर मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आप ही हिम्मत हारेंगी तो बाकी क्या होगा। तो इसलिए आपको मजबूत होना है, जिसमें कि आपके बच्चे भी आपको देखकर खुश हो सकें। तो हैप्पी मदर्स डे आपको। थैंक यू सो मच ये वीडियो के लिए। चलते हैं अगली मम के पास। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गो विद द फ्लो। आपको स्वागत है मदर्स डे स्पेशल में। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी मॉम को जो मॉम के साथ साथ एक पुलिस भी है। और मैम आपको स्वागत है गो विद द फ्लो में। थैंक यू मैम, आप कहाँ रहती है? मेरा घर तो सांसे में है, ड्यूटी डंबर चौक में हो रहा है। यहाँ से सांसे कितना दूर है मैम? आपको लगभग लगेगा 9 किलोमीटर यहाँ से, कलिंगटन से। तो मैम 9 किलोमीटर से हर रोज़ आती जाती है, और इतना मतलब बहुत सालों से काम कर रही होंगी ना मैम? अभी 24 बरस रनिंग हो रहा है। 24 सालों से वो ये काम कर रही है। तो मैम, आपको आज मदर्स डे के दिन में आज मैं आपको हैप्पी मदर्स डे बोलकर शुभेच्छा प्रकट करना चाहता हूँ। और मैम, हैप्पी मदर्स डे टू यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू। और मैम, आपको गो विद द फ्लो की तरफ से ये छोटा गिफ्ट। अरे थैंक यू सो मच। और मैम, और मदर्स डे है तो स्वीट तो बनता ही है, तो मैम के लिए स्वीट्स है। थैंक यू सो मच। मैम के कितने बच्चे हैं मैम? मेरा 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है और एक छोटा बेटा है जी। अभी बड़ी बेटी तो मास्टर कर रहा है, जीसी में है, गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहा है, और छोटा बच्चा है वो क्लास 9 में कर रहा है। क्लास 9 में। क्लास 9 तो दो बच्चों को संभालना, घर संभालना और काम संभालना मुश्किल होता होगा ना मैम? वो तो होता है, लेकिन ये तो अभी तो रेगुलर ड्यूटी बन गया ना, ये भी। हाँ। ये ड्यूटी के साथ साथ में घर का भी ड्यूटी बन गया है, करना होता है। मैम, मेरे पास कुछ प्रश्न है जो आपको पूछना चाहता हूँ। तो मैम, ये है कि एक माँ को घर और काम संभालने में कितना तकलीफ़ होता है? तकलीफ तो होता है, लेकिन वो मन से होता है ना, जो भी काम करना है, ये मेरा घर है, ये मेरा ड्यूटी है, ऐसे समझ के, ऐसा बोल के अपने कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा ना। यही करके चल रहा हूँ। तकलीफ तो होता है। तकलीफ तो होता है।
ओके मैम, तो मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। घर के काम और कर्तव्य दोनों में से कौन से काम थोड़ा आसान होता है? नहीं, दोनों सेम ही है, सेम है। जी मैम। थोड़ा सोचाई में डिफरेंट है, हाँ, जी। लेकिन काम तो एक ही है। घर का काम भी वही निभाना पड़ता है और ड्यूटी में आकर भी वही करना ही पड़ता है। तो दोनों ही एक ही है मैम, कहने हैं दोनों ही एक ही है। और घर में भी माँ एक ऐसी है कि जो कि दूसरे के लिए जीती है, अपने आप नहीं जीती है। और कर्तव्य ये होता है कि कर्तव्य अपना पूरा करना ही पड़ता है, अगर आप नहीं करो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ना मैम। सो इनका कहना है कि दोनों एक ही है। तो मैम आखिरी प्रश्न है, एक माँ को घर से बाहर जाकर काम करना चाहिए या नहीं? एकदम काम तो करना चाहिए, क्योंकि घर में जो काम होता है उसके बाद में ऑफ टाइम में क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ऐसा करना। लेकिन अपने ड्यूटी करने से क्या होता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा का सेवा करना पड़ता है, हाँ, सेवा करने के चांस मिलता है, हाँ, सेवा करने के चांस मिलता है। तो मैम का बहुत अच्छा आंसर मुझे मिला। सच में ना, अगर हमें घर के काम सब ख़त्म हो जाए तो फिर गॉसिप शुरू हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप बाहर की भी काम कर लो, और बाहर के काम करने के बाद आपको पैसा भी कमाएंगे, रेस्पेक्ट भी मिलेगा, और साथ साथ में आप अपना जो भी हो अपने आप में कर सकते हो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता ना। एक लड़की जब शादी करती है तो पति के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ लोगी और काम करोगी, अपने आप पर डिपेंड होगी, तो आप जो भी कुछ कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक माँ जो 22-23 सालों से पुलिस की जॉब कर रही है, साथ साथ में घर भी चला रही है और काम भी कर रही है। तो आपको सल्यूट है मैम, सच में आप बहुत अच्छी मदर है, इंस्पायरिंग मॉम है। तो प्लीज़ आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर पे मत बैठिएगा, इनके तरह काम करिएगा और अपने आप में डिपेंडेंट होइएगा। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों चलते हैं अगली मॉम के पास। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ऐसी माँ के पास जो सच में अद्भुत है। तो मैं आज उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मिस संगीता छेत्री राय, प्लीज़ आपको मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली माँ है, तो इनको मैं खदा से ही आपको हैप्पी मदर्स डे का शुभकामना देना चाहता हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम, बेचे ना मैम, ये गो विद द फ्लो के तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच टू यू एंड योर होल टीम। थैंक यू सो मच। तो मैम क्या मैं खोल सकती हूँ इसको? यस मैम, प्लीज एक बार खोल दीजिए। कैसा? थैंक यू सो मच। कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा। ओके दोस्तों, तो ये छोटा सा गिफ्ट है मैम के लिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में अद्भुत होता है, और मेरा छोटा सा कोशिश है कि ऐसी माँ को मैं एक छोटा सा तोहफा दूँ और इनकरेज करूँ कि आप भी ऐसे हो, आप भी शक्तिशाली हो, और आप इनके द्वारा समाज में थोड़ा चेंज आए, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो मैम थैंक यू सो मच मैम, आप भेज सकते हैं मैम। मैम मेरे पास कुछ प्रश्न है जो मैं आपके साथ पूछना चाहता हूँ और आपको सॉल्यूशन मांगना चाहता हूँ। तो मैम आपका क्या विचार है कि एक लड़की को एक अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छी लड़की मीन्स एक अच्छी बहू बनने के लिए सबसे पहले तो बड़ों का आदर करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना चाहिए, और इसी गुण से परिवार में खुशी आती है। तो सब सदस्य से मिल बांट के रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और लड़कियां जहाँ तक अभी जैसे देखती हूँ कि लड़कियों को बहुत दबाया जाता है, लेकिन मैं जिस परिवार से आई हूँ, मुझे मेरे माता पिता ने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है। सो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे भी वही प्यार मिला मुझे, तो ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है।
और मैं चाहती हूँ कि ऐसा प्यार सभी परिवार में हो, सभी लड़कियों को इसी तरह का प्यार मिलता रहे। तो दोस्तों आदर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बड़ों का आदर करना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैम ने घर में अपने घर में जब मैम के अपने मम्मी पापा ने उनको अच्छी तरह से आदर संस्कार सिखाया था, तो जो उन्होंने अपने घर पे सीखा वही यहाँ आकर उन्होंने किया है, तो इसी के चलते वो अच्छी बहू बन पाई हैं। तो दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। अगर सास आपको पसंद ना करे और हर रोज झगड़ा हो तब क्या करना चाहिए? अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ये नहीं है कि बैठ के पीछे बात करे या उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकले, ऐसा तो सोल्यूशन निकलता भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो घर में तो सभी सदस्य बैठ के प्रॉब्लम का हल निकाले। अगर हल नहीं होता है तो इससे अच्छा कि अलग से रहे, मतलब परिवार से अलग से, मतलब मिल बांट के, मतलब जब ये हो कि आप अलग से रहे, उससे ज़्यादा प्यार बढ़ता है और खुशी भी रहती है घर में। वो बहुत अच्छा सजेशन है कि पहले सलाह करना चाहिए परिवार में। अगर आपके मतलब सास के और आपके बीच में कुछ झगड़ा हो रहा हो, परिवार में अच्छा ना चल रहा हो, तो एक बार परिवार सबको बैठकर उसका सलूशन निकालना चाहिए, नहीं तो फिर अलग होने में भी अच्छा ही है। तो आखिरी इससे क्या होता है कि प्यार जो है परिवार के बीच में वो कायम रहता है, ये नहीं है कि वो छूट जाता है, मतलब अलग हो जाता है। इससे क्या होता है कि जितना दूरी रहे, मतलब प्यार भी ज्यादा बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है सच्ची में, क्योंकि जब पास में होते हैं तो उतना वैल्यू नहीं होता है झगड़ा होता ही रहता है। इसे दूर में रहने से, कभी कभार मिलने से वो बनना रहता है ना वो रिश्ता। थैंक यू। तो मैम अब हम चलते हैं आखिरी प्रश्न पे। एक अच्छी माँ बनने के लिए, तो सॉरी, एक अच्छी माँ कौन होती है? एक अच्छी माँ वो होती है जो अपने परिवार से प्यार करती है और अपनी परिवार का देखभाल करती है, और जिसके पास बहुत पेशेंस हो, धैर्य हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वही अच्छी माँ बन सकती है। सो धैर्य होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैम आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक अच्छी माँ है, अच्छी बहू है। दोस्तों मैंने देखा है कि ये सवेरे उठती है और उठने के बाद बहुत नाश्ता वगैरह बना के बच्चे को स्कूल पे भेज के, अपने परिवार को खाना पीना सब कुछ बना के स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाना, साथ साथ में उसमें ट्यूशन करना, शाम को आकर फिर से ट्यूशन करवाना, फिर रात को खाना बनाना। बाप रे बाप, इतना सारा काम करना पड़ता है, लेकिन ये थकती नहीं है, बहुत ही मजबूत है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। अगर आपके लाइफ में कुछ भी समस्याएं हो तो उसका सल्यूशन भी होता है, तो हिम्मत मत हारिएगा। और आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं, और इनसे कुछ जरूर सीखिएगा। मुझे विश्वास है इन्होंने जो भी आंसर्स दिए हैं आपको पसंद आए होंगे, तो जो इन्होंने बोला है उसको ही अप्लाई कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपका लाइफ भी चेंज हो जाएगा। थैंक यू।